अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नीतीश कुमार को लेकर फिर चर्चा चल रही है। वो किधर जाने वाले हैं? क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे या फिर दामन छोड़ेंगे? अब जब बिहार में विधानसभा के चुनाव धीरे धीरे नजदीक आने शुरू हुए, उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार कहते हैं वो सबके हैं, लेकिन किस किस के हैं, आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में वैसे तो राजा नहीं होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार में राजा बनने के पूरे गुण हैं। मैं वैसे कोई उनका फैन नहीं हूं, लेकिन मैं उनके राजनीति का कायल हूं। उनका जो राजनीति करने का तरीका है बहनों भाइयों, बेजोड़ है, बेमिसाल है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। नीतीश कुमार ही इकलौते इस देश के ऐसे नेता हैं जो दो विपरीत ध्रुव की राजनीति एक साथ कर सकते हैं। लोग कहते हैं हमने जेपी को देखा, लोहिया को देखा। मैं अब ये कहूंगा सबसे कि मैंने नीतीश कुमार को देखा। उनकी जो राजनीति करने का तरीका है बहनों भाइयों, बड़ा शानदार है। वो अटैच्ड भी रहते हैं और उनके अंदर वैराग्य है, डिटैचमेंट भी है। और डिटैचमेंट इतना भयानक है कि कभी इनके साथ खड़े हैं तो उधर चले गए और उधर खड़े हैं तो इधर चले गए। एक राजा वाले जितने गुण होते हैं सब उनके भीतर हैं। उनके बारे में एक कहावत प्रचलित है जो पटना में लगाई गए होर्डिंग्स लगाई गई। उसमें लिखा जाता है नीतीश कुमार सबके हैं। और बहनों भाइयों, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो सबका है वो किसी का नहीं है। ये लास्ट वाली लाइन नीतीश कुमार पर ज्यादा सटीक होती है। वैसे वो कोई अभी साथ छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं एनडीए का, लेकिन इस देश की राजनीति में पिछले 2 दशकों में सबसे अनप्रेडिक्टेबल कोई पॉलिटिशियन है तो वो है नीतीश कुमार। खामोश इतने, शांत इतने कि आप उस गहराई को नाप नहीं पाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने उनके तारीफों के पुल बांधने के लिए डिबेट आयोजित की है। जी नहीं, मैं उनके राजनीति के तौर तरीके बता रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि वो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खुद में इंस्टीट्यूट है। आपको राजनीति करनी है तो उनसे सीखनी पड़ेगी। 20 सालों से ज्यादा तक पद पर मुख्यमंत्री और दामन पर एक दाग नहीं। बीजेपी भी उनको मोहब्बत से गले लगाती है, ठुड्डी पे हाथ लगाती है। और लालू यादव तो उनके बिना उनका कोई घर का रस्म भी पूरी नहीं होती। कांग्रेस से और नीतीश कुमार की मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं तो अखिलेश यादव उनके भतीजे हैं। डीएमके के वो दोस्त हैं तो केसीआर के साथ वो बैठकर लंच करते हैं। इस देश में जो राजनीति में अद्भुत सामंजस्य नीतीश कुमार के पास है, देश में किसी के पास नहीं। नीतीश कुमार दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उनमें वो सब गुण हैं जो सबको मिलाकर बनते हैं। वो अकेली ऐसी शख्सियत है। बहन भाइयों, बिहार ऐसा प्रदेश है जहां हर गली में माफिया और हर मोहल्ले में एक नेता है। उनके बीच नीतीश कुमार एक सादगी पसंद व्यक्ति, एक निष्कलंक व्यक्ति 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पर विराजमान है। बिहार वहीं का वहीं है। नीतीश कुमार लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं। आज मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के खेमे में जा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, तेजस्वी यादव को प्रमोट कर सकते हैं। ये चर्चा कहां से आई? ये चर्चा ऐसे आई कि पत्रकारों ने लालू यादव को घेरा और नीतीश कुमार के पर सवाल किए तो लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये बहुत बड़ा संकेत था। दिल्ली में भूचाल लाने वाला था। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास जो हुकूमत है वो उनकी अपनी अकेले की नहीं है। उसमें सहयोगी दल के तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। तो अगर लालू यादव ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली घूम रहे हैं लेकिन आला कमान से नहीं मिल रहे हैं बीजेपी के, चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन बहन भाई, एक और बहुत क्वालिटी है। आज आप नोट ही कर लो मैं जितनी क्वालिटी बताने वाला हूं। नीतीश कुमार को जब कुछ खतरनाक करना होता है, कुछ बड़ा करना होता है, तो शांत हो जाते हैं। उनका ये बहुत शांत है पीछे वाला हिस्सा। और इस शांत दिमाग से ही आदमी कोई खतरनाक और बड़े फैसले लेता है। जैसे पिछली बार इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेटर बने घूम रहे थे, अंत में चले गए एनडीए के साथ। तो नीतीश कुमार की चुप्पी
इधर आप 1 महीने से देख रहे होंगे बहुत बड़ी होती जा रही है, बोल ही नहीं रहे, चुप, खामोश, शांत। और शांत आदमी से ज्यादा खतरनाक कोई होता नहीं, ऐसा मेरा अनुभव है। आप अपने अनुभव के बारे में विचार करें। तब तक कुछ स्टेटमेंट और आज की डिबेट। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। छोड़िए ना लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। देश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार नीलू रंजन जी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। और 2 बहुत खास मेहमान मैंने आज आमंत्रित किए हैं। मनोज लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पटना से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हेमंत कुमार जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद